जिसने फैसले कराए उलमा से वो फायदे में रहे। और लोगों तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कानून ही लेके तो आमीना का लाल आया है। नबी क्या लेके आए हैं तुम्हें मालूम है? हीरा सोना चांदी जवाहर नहीं लेके आए, इसकी कोई औकात नहीं तो जमीन में निकल आता, मिट्टी में निकलता। सोना चांदी मिट्टी में निकलता है, इसकी सिर्फ ये औकात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिसके लिए हम मर रहे हैं कहां निकलता है? ये में कहां निकलता है? मिट्टी में। और पैसे की तो कोई हैसियत नहीं, ये पैसा सोना और चांदी के ऊपर ही बनता है। जिस देश के पास जितना माल होगा उतनी ही करेंसी उसको छापने की इजाजत मिलेगी, बाकी ये कागज इसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी मोदी जी ऐलान कर दें बंद तो सुबह को बंद है, लेकिन सोना और चांदी की हैसियत अगर मोदी जी भी कह दें बंद तो बंद नहीं होगा। हैसियत है। इंडिया में ना बिकेगा, नेपाल में बिक जाएगा। बात है कि नहीं है? अमेरिका में बिक जाएगा। मोदी जी इंडिया में तो बंद कर सकते हैं, इंडिया के बाहर सोना बिक जाएगा सोने की। इसलिए वो पैसा तो बंद कर सकते हैं, सोना बंद नहीं करते। सोने की ओरिजिनल हैसियत है, और जितना सोने की जिस मुल्क की हैसियत है उतनी ही करेंसी छापने की इजाजत है। ये मालियत के ऊपर करेंसी छापी जाती, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ कागज है, रद्दी है। अगर कल को बंद हो जाए तो रद्दी हुआ। अभी पीछे नोटबंदी हुआ था, 500-500 के नोट लोगों ने दरिया में बहाए थे, उनको काट काट के कुट्टी काट के फेंका था, मालूम है आपको? रद्दी हो गए। और जिसके पास बचा हुआ रह भी गया होगा तो सिर्फ रद्दी है वो। लेकिन सोना और चांदी रद्दी नहीं है। लेकिन उसकी भी क्या हैसियत है सोना चांदी की? मिट्टी में निकलता है, सिर्फ ये हैसियत। मुस्तफा जो लेके आए तुम्हारे लिए कानून लेके आए, कानून। जो कानून तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी पर्दे पे नहीं मिलेगा, किसी के घर में नहीं मिलेगा, जो मुस्तफा की बारगाह से कानून मिलता है वो कानून कहीं नहीं मिलता। लाजवाब कानून लेके आए मुस्तफा, लाजवाब। जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो कानून देखिए कैसा लाए। हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कानून कैसा लाए? दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी को अपने घर ले आई पालने के लिए, मैंने अपनी गोद में लेके जब दूध पिलाया तो एक छाती का, एक पिस्तान का दूध मेरे बेटे मोहम्मद ने पी लिया। और जब दूसरे पिस्तान का दूध मैंने उनके मुंह में दिया तो पीते ही नहीं। हाय हाय, क्या कानून लेके आए मेरे नबी। लाए भी है, अमल भी करके दिखाया। पीते ही नहीं। मैं हैरत में पड़ गई, क्यों नहीं पीते? वजह यह थी कि हलीमा का एक बेटा और था जो दूध पीता था, नाम अब्दुल्ला था। मुस्तफा कानून लाए थे, दोनों भाइयों का हक बराबर है। माँ हलीमा, तेरे एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है तो एक पिस्तान पे अब्दुल्ला का हक है। आज हमारे अंदर क्या है? जो मिले हम ले लें। नहीं यार, जिसका हक है उस तक पहुंचे। खुदा की कसम ऐसा कोई नहीं लाया कानून। बताइए लाया कोई ऐसा कानून? अरे बोलो यार, लाया है? नहीं ला सकता, मेरी गारंटी है। यहां तो ये फैसला हो जाता कि भाई अब इस बच्चे को दूध पिला दो और 1 घंटे के बाद दूसरे बच्चों को पिला देना। माएं करती है 1-1 घंटे के वक्फे से दूध पिला देती हैं बच्चों को। हाय हाय, ऐसा कानून कोई नहीं लाया। मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आके मुस्कुराने लगे। मुस्तफा ने फरमाया, गुलाम मुस्कुराता क्यों है? अर्ज किया, आका मैंने शरीयत पे अमल किया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मेरे नबी का कानून से तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। ऐसा कानून तो मैं दुनिया में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, गारंटी है। किसी की किताब में नहीं मिलेगा ना। ठीक है, हम अपने मुल्क के संविधान को भी मानते हैं, अपने मुल्क की कोर्ट कचहरी के फैसलों को भी हम मानते हैं, इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को हम मानते हैं, फॉलो करना चाहिए। ठीक, ये मुल्क के एतबार से। लेकिन जो कानून मेरे नबी ने दिया है, खुदा की कसम वो कहीं नहीं मिलता। सहाबी रसूल आए, मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया, मुस्कुराता क्यों? अर्ज किया, आका 2 बीवियां मेरी। कितनी? जोर से बोलो। 2 बीवियां हैं।
और मैं दोनों के दरमियान आका इंसाफ करके आया हूं, इसलिए मुस्कुराता हूं। नबी ने फरमाया जरा मुझे तो बता इंसाफ क्या है। अर्ज करने लगा आका 2 बीवी थी, बाजार गया था, 2 तरबूज खरीद के लाया, दोनों का वजन एक, दोनों की कीमत एक, दोनों का दुकानदार एक, दोनों का खेत एक, दोनों एक दुकानदार से, एक बाजार से, एक कीमत के, एक वजन के। आका 2 तरबूज खरीद के लाया, मेरी 2 बीवियां हैं, एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक दूसरी बीवी को दे दिया। या रसूल अल्लाह, वजन बराबर, कीमत बराबर, एक दुकान का एक खेत का, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, दोनों बीवियों को बराबर बराबर हक बांट के आया हूं। मुस्तफा ने फरमाया अभी भी हक बराबर नहीं हुआ, अभी भी हक बराबर नहीं हुआ। अब दुनिया का हर इंसान कहेगा हक बराबर कहां से नहीं हुआ, हक बराबर हो गया। तरबूज की कीमत एक, तरबूज का वजन एक, तरबूज की दुकान एक, तरबूज का खेत एक, अब हक कहां से बराबर नहीं हुआ। तो ये लोगों, ये दुनियावी एतबार से जरूर बराबर हो गया होगा, मगर आओ तेरे मुस्तफा पे आओ, आओ बारगाह रिसालत में आओ, आओ कुरान से समझो, आओ हदीस रसूल से समझो, आओ कानून मुस्तफा के दायरे में समझो। मुस्तफा ने फरमाया हो मेरे सहाबी, हो सकता है तेरी बीवी का एक का तरबूज फीका निकले, एक का मीठा निकले। हाय 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 हाय, ऐसा कानून कहां से लाओगे? जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहां फैसला हुआ, कहां हक बराबर हुआ भाई? और जिसका फीका निकल आया उसका हक नहीं मारा तूने? हैं? एक को मीठा दे के आया, एक को फीका दे के आया। और तरबूज की ये खसलत है कि एक बेल पे से भी तोड़ो ना तो मीठा फीका हो सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बेल के दोनों तरबूज एक हो। नबी ने फरमाया हो सकता है कि एक का कच्चा निकले, एक का पक्का निकले। कानून मुस्तफा देखो लोगो, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो कानून मुस्तफा में मिलेगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये तो सोचा ही नहीं। कहा जहां से दुनिया वालों की सोच खत्म होती है वहां से मोहम्मद की शुरू होती है। जहां से दुनिया वाले सोचना बंद कर देते ना, वहां से मोहम्मद की सोच शुरू होती है। अल्लाह, तवज्जो करना। फिर क्या करता को, फिर क्या तरीका था को? मुस्तफा ने फरमाया दोनों तरबूज के 2-2 टुकड़े करता, और दोनों तरबूजों में का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता, दोनों का बचा हुआ एक एक टुकड़ा दूसरी को देता। कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का जाता तो आधा आधा जाता। अल्लाह यार कुर्बान जाए मुस्तफा का कानून, सुभान अल्लाह बोल दो यार। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, तुम पता करना चाहते भी नहीं। काश अपने मामलों में लोगों उलमा की बारगाह का रुख किया करो, इनसे पूछा करो। माशाअल्लाह शौकीन भाई मदरसा चला रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, आलिमा बन रही हैं, इन्हें दीन का मसला पता चलेगा, कानून मुस्तफा इन्हें पता चलेगा। जब ये शादी होकर अपने घरों में जाएंगी तो इंशाअल्लाह उस फैमिली को भी सुधार देंगी। उन बच्चे जो उन बच्चियों से जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी दीनदार होंगे, इसलिए कि उन बच्चों की परवरिश वो दुनियादार बना के नहीं, मुस्तफा का वफादार बना के करेंगे।